बाल मनोविज्ञान में जो अवस्थाएं होती हैं वो प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं। एक शैशवावस्था जन्म से 5 साल, और एक बाल्यावस्था 5 to 12 ईयर, और एक होती है किशोरावस्था 12 to 18 ईयर। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में शैशवावस्था और बाल्यावस्था हम पढ़ चुके हैं। किशोरावस्था कोई भी बच्चा नया अभी आ रहा है तो सर कहेगा मैं कैसे पढ़ूं, तो उनके लिए सिर्फ 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, जल्दी से देखिए जाके, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, पूरा पढ़िएगा, जबरदस्त पढ़िएगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जहर होता है। ठीक है, आज हमारी यह वीडियो किशोरावस्था पर आधारित है और अच्छे से इस चीज को पढ़िएगा। याद रखिएगा, मैंने पिछले सेशन में यह बताया था कि मिस्टर रॉस के अनुसार अगर पूछी जाए अवस्थाओं का वर्णन कितने अवस्थाओं में किया गया है, यानी कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं मिस्टर रॉस के अनुसार, तो वो 4 है। एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था और एक प्रौढ़ावस्था। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रमुख अवस्थाएं कितनी होती हैं बालक की, तो 3 होती हैं। एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। अब बात ये आती है कि मैंने 3 बताई हैं और इसमें 4 दी हैं, तो याद रखना है जब क्वेश्चन में कहे मिस्टर रॉस के अनुसार बालक के कितनी अवस्थाओं में वर्णित है, यानी बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आंसर होगा 4। कौन कौन सी एक बढ़ जाएगी उसमें? प्रौढ़ावस्था, यानी 18 वर्ष से ऊपर, यानी 18 से 60 साल की जो एज होती है प्रौढ़ावस्था, और 60 के ऊपर वाली वृद्धावस्था होती है। मेरी बात समझ रहे ना? तो रास के अनुसार पूछी जाए तो 4 अवस्थाएं होती हैं, और केवल अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितनी अवस्थाएं होती हैं बालक के विकास की, तो आपका आंसर होगा मात्र 3, पहला, दूसरा और तीसरा। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे आगे, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब फैक्ट यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कहता है किशोरावस्था है क्या? किशोरावस्था शब्द किससे बनता है, कौन सी भाषा से बना है? तो किशोरावस्था में एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस पॉइंट आता है। एडोलसेंस इसे कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है, यानी लैटिन भाषा याद रखना है। शब्द एडोलसेंस है। यह एडोलसेंस किससे बना है? एडोल्सियर से बना है। अर्थ क्या है गाइस? परिपक्वता, यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। जब भी ग्रो का मतलब क्या होता है? पौधा जब भी अपने जमीनी स्तर से ऊपर निकलता है तो वो हम कहते हैं ग्रो, है ना? अगर हम बात करें कि एडोल्सियर क्या है, एडोल्सियर है लैटिन भाषा का। अर्थ क्या है? अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना, विकासशील से विकसित की ओर बढ़ना। एडोलसेंस से बना हुआ एडोल्सियर है, भाषा है लैटिन, अर्थ होता है किशोरावस्था, और एडोल्सियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एनी डाउट? बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए। चलें आगे। यदि आप वाकई में शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगता है कि हमें सरकारी सीट मिलेगी और हम आपकी सहायता कर पाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हैं और बेहतर सरकारी विद्यालय में एक मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए हर शेर नहीं सब्सक्राइब, इससे कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है आपका। अब बात आती है कि शैशवावस्था जन्म से 5 साल होती है, कोई दिक्कत नहीं। बाल्यावस्था 5 से 12 साल होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किशोरावस्था पढ़ रहे हैं तो मुझे किशोरावस्था 12 से 18 साल ये याद रखना चाहिए। तो एज कितनी होती है? 12 से 18 साल। ये किशोरावस्था है। किशोरावस्था की जो एज होती है गाइज, वो कितनी होती है? 12 से 18 साल। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चले आगे। किशोरावस्था में आप देख सकते हो कि यानी हम 12 से 18 साल के ऊपर तो हो चुके हैं, आप सभी हो चुके हैं। लेकिन क्या है, हम लोगों को समाज ये कहता है कि हम किशोर हैं, है ना? हम किशोर हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? स्कूल लाइफ को अगर देखा जाए, जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा होता है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो बच्चा किशोरावस्था में होगा। मेरी बात समझ रहे ना? और 18 से 60 ईयर का जो स्टूडेंट होता है, 18 के ऊपर वाला स्टूडेंट, वो प्रौढ़ावस्था में आता है मिस्टर रॉस के अनुसार। मेरी बात समझ रहे ना? इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अब बात आती है बहुत ही टफ क्वेश्चन की। अब टफ क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है? हमारा ये टफ क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि किशोरावस्था का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है? तो आंसर होगा 2 भागों में। कौन कौन से? एक पूर्व किशोरावस्था, जैसे बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, जैसे बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था। ऐसे ही क्या है कि किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था, जिसको अर्ली एडोलसेंस कहते हैं, एज क्या है? 13 से 16। अच्छा, किशोरावस्था की एज क्या है? 12 से 18। अभी तो मैंने यही बताई ना, 12 से 18 किशोरावस्था की है। इसी में क्या होता है कि 13 से 16 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की है। उत्तर किशोरावस्था की यानी लेट एडोलसेंस तो 17 से 21। अब आप कहोगे सर 12 से 18 साल तो आपने बताई है, लेकिन ये 17 से 21 जो है ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो आप टेंशन मत लो, हमेशा याद रखिएगा एग्जैक्ट 12 से 18 साल को ही किशोर नहीं माना जाता है। एग्जैक्ट 12 ही नहीं,
हो सकता है 11, हो सकता है 13। तो आपको याद रखना है कि 13 से अगर 21 साल भी लिखा है तब भी ये श्रेणी किशोरावस्था में आएगी। अगर 19 से भी अगर 70 साल के बीच में लिखा है तो ये भी श्रेणी किस में आएगी, ये श्रेणी आएगी प्रौढ़ावस्था में आएगी। और अगर 19 से 70 साल में लिखा है और 18 से 60 साल में लिखा है तो भी ये किस में आएगी, प्रौढ़ावस्था में आएगी। मेरी बात समझ रहे ना? तो चीज़ें बिल्कुल बदल सकती हैं, वो ऑप्शन पर ही डिपेंड करेगा। और ऑप्शन में कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, इस तरीके से ऑप्शन बनाता है, कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो इसलिए इसकी याद रखना है कि पूर्व किशोरावस्था 13 से 16, 17 से 21 क्या होता है, उत्तर किशोरावस्था। आगे बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 10 फैक्ट याद रखना है, 10 से 7 से 8 फैक्ट मैं बताऊंगा। किशोरावस्था को किन किन नामों से जानते हैं? अब देखो, बाल्यावस्था को भी स्वर्ण एज के नाम से जानते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ऑप्शंस में स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज बाल्यावस्था को नहीं दे रहे हैं। रियलिटी यह है दोस्तों कि किशोरावस्था को आंसर लगाना पड़ता है। अब याद रखिएगा, किशोरावस्था के नाम क्या है? स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज हम किसे कहते हैं, स्वर्ण काल किसे कहते हैं, किशोरावस्था को। कल को क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि दुखी अवस्था कौन सी है, और ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप क्या मारोगे? फटाफट कलम चलना चाहिए। ये नहीं देखना कि भैया हमारा राइटिंग नहीं बन रहा, राइटिंग का समय नहीं है, लिख डालो फटाफट। स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज किस अवस्था को कहते हैं? तो याद रखो, किशोरावस्था को कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। दुखी अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। उल्झन अवस्था कौन सी है? उल्झन की अवस्था किशोरावस्था में मैं बताऊंगा अभी किस लिए कहते हैं। अत्यंत जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, विद्रोही उम्र, किशोरावस्था है। अब देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दुखी अवस्था कौन सी है। दुखी अवस्था क्यों है? दुखी अवस्था बच्चा अपने कैरियर के लिए परेशान रहता है, कहता मैं पढ़ाई तो पूरा कर चुका हूँ लेकिन अब मैं जाऊँ किधर। उल्झन की अवस्था, इधर उधर घूमता है, इधर उधर जो है परेशान रहता है कि सर प्रेशर है, परिवार का प्रेशर, समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, परिवार है ना, फैमिली का प्रेशर। अत्यंत जटिल अवस्था वही चीज़ कह सकते हो। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये किशोर है ना, ये बहुत परेशान, आपको दिख रहा होगा बेटी है और ये इसकी माँ बैठी है और इसको समझाने का प्रयास कर रही, अरे कोई बात नहीं, अगला एग्जाम देखो पास हो जाओगी, है ना, कोई बात नहीं, सिलेक्शन 1 नंबर से कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अपने आप में तो परेशान रहता है ना। तो आपको याद रखना है गाइज कि कहीं ना कहीं किशोरों में ये सारी अवस्थाएं होती हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा बिना देखे चीज़ों को चिंतित करे, कल्पना करे और उनको तर्क के रूप में बदले। विद्रोही उम्र, विद्रोह का मतलब होता है कि बच्चे अगर लड़ाई हो जाए तो विद्रोह कर देते हैं। गर्म खून होता है, और याद रखिएगा इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि गर्म खून होता है और कहीं ना कहीं कोई सामने अगर गाली देते तो कंटाप पे जड़ देते हैं। यही सिंपल सी बात है ना। तो यही हमारा मतलब है, कहने का मतलब सिंपल सा यही है गाइज कि देखिए, विद्रोही उम्र पूछे, अमूर्त चिंतन पूछे, अत्यंत जटिल अवस्था पूछे, उल्झन, दुखी, बसंत ऋतु, स्वर्णकाल, तो सभी का आंसर एक होगा, मात्र एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस उम्र में लड़कों को हार्मोनल परिवर्तन की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और ये दोस्तों याद रखना है कैसे होता है, क्योंकि एक वर्ड यहाँ पर लिखा है हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल जो चेंजमेंट होते हैं गाइस, उनकी वजह से गुस्सा ज़्यादा आएगा। और अगर गुस्सा आएगा, आगे वाले ने कुछ और कह दिया है ना, कुछ और कह दिया, अपशब्द भी नहीं, कुछ और ऐसे कह दिया, कोई टोन छोड़ दी, तो फिर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। और एकदम से क्या होगा, एकदम से भैया पहाड़ टूट पड़ने वाला है। मेरी बात समझ रहे ना? तो बहुत सिंपल सी बात है। ये सब आपके यहाँ अभी भी होता है, आपके स्वभाव में अभी भी होता है, हमारे स्वभाव में भी अभी अभी होता है, ठीक है ना। तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कभी कभी हमें चीज़ें लोगों की अच्छी नहीं लगती हैं। अब ये बात आती है कि क्वेश्चन में जो सबसे मोस्ट परिभाषा है मनोविज्ञान की, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पूरे मनोविज्ञान की, किशोरावस्था छोड़ो, पूरे मनोविज्ञान की जो सबसे फेमस अगर देखा जाए डेफिनेशन है, वो गाइज स्टेनले हॉल की है। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मतलब होता है बड़े संघर्ष, तूफान, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, मिस्टर स्टेनले हॉल। मतलब क्या है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा था? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर होगा स्टेनले हॉल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन। आपने सेमेस्टर बीएड बीटीसी एग्जाम्स को भी क्लियर किया है, डीएलएड एग्जाम को क्लियर किया है, या एनआईओएस से किया है, कुछ भी किया है तो आपने पढ़ा जरूर होगा। आप सभी को पता है कि स्टेनले हॉल की परिभाषा आपके सेमेस्टर एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से कवर करती है।
तो कोई दिक्कत आएगी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था है, तो किसने कहा है? मिस्टर स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है ना। ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, मिस्टर स्टैनले हॉल। बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखी है उन्होंने। तो आंसर क्या जाएगा? स्टैनले हॉल। किशोरावस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किशोरावस्था में माता पिता से ज्यादा मित्र भरोसेमंद लगते हैं। अब देखो, शैशवावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा भरोसा करता है अपने माता पिता पर, और यह किशोरावस्था में उल्टा हो जाता है, अपने मित्रों पर ज्यादा भरोसा करते हैं लेकिन अपने बाप पर, अपनी अम्मा पर नहीं करेंगे। बोले कैसे? अब जैसे क्या हुआ कि भैया यार बड़ा गड़बड़ हो गई। बोले क्या? दूसरा मित्र बोला, बोले यार पापा ने जान लिया कि मैं जो है सिगरेट पी रहा था। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ बहाना बना देते हैं और तुम्हारा सब प्लान करते हैं। बोले क्या? अरे यार वो मुझे पसंद आ रही है ना, वो मुझे पसंद आ रही है। याद रखना, देखना ध्यान से, वो मुझे पसंद आ रही। भाई कुछ भी कर, अरे भाई ले ये कपड़ा मेरे पहन जा, ये बाइक मेरी ले जा, अरे चला जा। सिंपल सी बात है, रियलिटी है दोस्तों। आप कहोगे सर स्टडी वाले मैटर में ये चीजें क्यों कंसिडर हो? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि किशोरावस्था में ये चीजें बिल्कुल सेम है और हर बच्चे के साथ होती हैं। और याद रखना ये रियलिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देसी भाषा में पढ़ाने का तरीका यही है गाइस कि किशोरावस्था में माता पिता से ज्यादा मित्र ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि मित्र पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे भैया एक सिगरेट का डब्बा लिया ना, बोले कि ठीक है, और दो चार गाली देंगे, बोले लिए आएंगे। गाली जरूर देंगे, बोले नहीं ला पाएंगे लेकिन लिए जरूर आएंगे। मेरी बात समझ रहे ना? तो मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है गाइस, हंसते रहो। देखो हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीते हो, जरूरी नहीं। किशोरावस्था में बाणी में क्या होता है? किशोर की बाणी में कर्कशता होती है, यानी आवाज जो है मोटी होती है, और किशोरी की आवाज थोड़ी सी पतली, साउंड उनका पतला निकलता है। और हम ये कह सकते हैं कि बाणी में कोमलता तथा मिठास होती है। क्या बात है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें किसमें होती हैं? हार्मोनल परिवर्तन आपके होते हैं किशोरावस्था में। आगे हम बात करेंगे गाइस, स्टैनले हॉल की परिभाषा मैंने बताई कि सबसे ज्यादा फेमस जो है डिफिनेशन है स्टैनले हॉल की। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। एनी डाउट? ये मैं बता चुका हूं। ठीक है ना। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ठीक है ना, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, ये मैंने अभी ऊपर बताया। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास अचानक हो जाता है। याद रखिएगा, अचानक जब भी वर्ड आएगा तो किशोरावस्था होगी, क्योंकि बच्चा उस समय समाज में भी रुचि लेने लगता है। इसलिए याद रखना है, इस वर्ड को याद रखना, इस वर्ड को। और स्टैनले हॉल ने ही यह परिभाषा दी है, स्टैनले हॉल ने ही यह परिभाषा दी। जब पूछे कि कौन सी अवस्था, तो आप किशोरावस्था मारिए। जब पूछे किसने, तो स्टैनले हॉल मारिए। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे कठिन काल कौन सा है, ये बार बार आता है एग्जाम में, किशोरावस्था का को ही कठिन काल माना जाता है। और पूछे किसने कहा, तो आंसर होगा किलपैट्रिक ने कहा, है ना। तो इसलिए याद रखना है कि किसने कहा तब किलपैट्रिक मारेंगे। और क्या है कठिन काल है, कौन सा? किशोरावस्था, ये भी आपको बताना है। वैलेंटाइन की बात करें दोस्तों, तो किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाजुक अवस्था मनोविज्ञान में किसे कहा जाता है, आंसर किशोरावस्था। नाजुक अवस्था किशोरावस्था है, तो किसने कहा है? मिस्टर वैलेंटाइन ने, ठीक है ना। अच्छा, शैशवावस्था आदर्श है एक अवस्था है, तो ये किसमें है? ये भी वैलेंटाइन ने कहा, यानी शैशवावस्था एक आदर्श अवस्था है, यानी ये भी वैलेंटाइन ने कहा है। और किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है, ये भी वैलेंटाइन ने कहा है। तीन परिभाषाएं आपको याद रखनी है। किशोरावस्था में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्ति अंतमुखी, अंतमुखी का मतलब होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब होता है एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो का मतलब होता है कि जो अपनी बात किसी को बताए ही ना, और साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। ये काल्पनिक जगत में रहते हैं, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या? देखिए दोस्तों, जब काल्पनिक जगत में रहेगा तो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस लेगा, थोड़ा सा तनाव लेगा, और इसीलिए कहा जाता है ये तनाव की अवस्था है गाइस। इसलिए इसे अंतर्मुखी, जो अपनी बात को जल्दी से शेयर नहीं करता है। और इसी के कारण क्या होता है कि जब बच्चा कल्पना करेगा तो बच्चे की रुचियां बढ़ेंगी साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में। याद रखिएगा, बच्चा कवि बनता है, लेखक बनता है, संगीतकार बनता है, साहित्यकार बनता है, और कला का एक मर्मज्ञ प्राणी बनता है। तो इसलिए याद रखना ही सारी चीजें किशोरावस्था में ही होती हैं। क्लियर है? चलिए प्रमुख विशेषताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा यहां से पिछली बार बना था, आपको ये सारी चीजें देख लेनी है, क्योंकि मैं अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा।
किशोरावस्था में प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है, लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है, ठीक है। मानसिक विकास में तीव्रता, जितनी भी लंबाई बढ़नी होती है इसी में बढ़ जाती है। मानसिक विकास में तीव्रता यानी 100% मानसिक विकास हो चुका होता है और 90% मानसिक विकास किशोर आपका शैशवावस्था में हुआ था, ये मैंने पहले बता चुके थे। काम शक्ति पर जो सेक्सुअल जो ऑर्डर होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, इस पर उन्मुख होते हैं। नशा की ओर उन्मुखता, जो बच्चे नशा की बात करें, जैसे मैंने अभी एक सिगरेट का उदाहरण लिया था, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हो कि भैया नशा जो है, गलत संगत, नशा की ओर, शराब, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ ये रियलिटी है दोस्तों, तो इसमें क्या है, किशोरावस्था की तरफ ही ये सारी चीज़ें होती हैं। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न देखने लगता है, कल्पना बहुत करता है बच्चा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अरे भाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच जाते हैं बच्चे, ठीक है। विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, मेल फीमेल और फीमेल टू मेल, क्लियर है, दोनों के लिए आपको याद रखना है। स्वतंत्रता की भावना, बच्चे घर से बाहर निकलना चाहते हैं, समाज के बाहर निकलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अब हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिले, तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की भावना होती है। ईश्वर व धर्म की उपासना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्कूल जाने की अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था। ईश्वर वाली अवस्था, धर्म वाली अवस्था कौन सी है, तो भी किशोरावस्था है। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए, काल्पनिक दुनिया में रहना, इस अवस्था के बालक ज्यादातर कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। ज्यादातर उनके ख्वाब प्रतिष्ठित नाम के रूप में उभरने, अमीर बनने और आराम की जिंदगी वाली होती है। कई बार इनको पाने की चाह में गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं। अब सोच रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं कि मैं तो यहाँ ये बनूंगा, मैं पेट्रोल पंप खुलवा दूंगा, मैं 15-20 जो है मिल खुलवा दूंगा, मैं जो है एक जो है बहुत ऐसा 5 स्टार होटल खुलवा दूंगा, या हमारी जो है आलीशान ज़िंदगी में सोफे पे पड़ा रहूँगा दिन भर, है ना। तो मतलब क्या है कि अमीर बनना, प्रतिष्ठित नाम, आराम की ज़िंदगी, यही सारी चीज़ें काल्पनिक दुनिया की तरफ जो है ले जाती हैं और मार्ग गलत हो जाता है गाइस, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यदि आप में भी हैं तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है 270, दांत होते हैं शैशवावस्था में 16, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 350, दांत पक्के 5 स्थायी, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, दांत वाला आपको याद रखना है कौन सा, ये हड्डी वाला और ये धड़कन वाला, केवल यही पूछा जाएगा। धड़कन सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में रहती है, उससे कम बाल्यावस्था में और सबसे कम किशोरावस्था में। हड्डियों की संख्या 270 होती है, उससे ज़्यादा बाल्यावस्था में, सबसे कम किशोरावस्था में। अभी फिलहाल हड्डियां कितनी हैं आपके में, हमारे में, हमारे शरीर में हड्डियां 206, आपके शरीर में भी हड्डियां 206, हमारा भी हार्ट वेट 72 है, आपका भी हार्ट वेट 72 है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल किशोरावस्था पढ़ रहे थे तो आपको अच्छा मैं ये अभी बात कर दूं कि किशोरावस्था में आपके दांत कितने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मेरे दांत तो भी 32 हैं। नहीं, 32 दांत नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो मे भी अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 32 हो जाए, लेकिन किशोरावस्था में अभी 32 दांत आते ही नहीं है, क्योंकि लास्ट के जो टीथ होते हैं वो आते नहीं, 27 से 28 दांत होते हैं। थायराइड ग्रंथि के विकास के कारण आवाज़ जो है किशोरी में पतली होती है और किशोर में मोटी होती है। रीज़न क्या है, थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड के कारण जो आपके गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि में अगर जो प्रभावित होता है तो घेंगा रोग हो जाता है। आपको पता है ना, जी के सेक्शन में पढ़ाया था। मानसिक विकास, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कथन है, लिख लीजिएगा। मानसिक विकास 16 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने, यानी इन्होंने ये क्रो एंड क्रो ने ये कहा था कि बच्चे का 100% विकास जो है, वो मानसिक विकास जो है पूरी तरीके से किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। जब क्वेश्चन में दोस्तों याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में लिख कर आ जाए कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास किशोरावस्था का हो जाता है, यह किसका कथन है, तो यह क्रो एंड क्रो का है। और आपको नोट में ये तो मैंने पहले ही बता चुके हैं कि 90% विकास जो है वो शैशवावस्था में हो जाता है और 100% जो विकास है गाइस वो किस में हो जाता है, किशोरावस्था में हो जाता है। क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है कि माता पिता को चाहिए कि वे किशोरों की गतिविधि पर छिपकर नजर रखें। अगर वो शराब, सिगरेट जैसे नशीले वस्तुओं को सेवन करने लगे हैं तो समय रहते उसका उपचार करना चाहिए। और दे कंटाप, है ना, मेरी बात समझ रहे ना। तो इसलिए आपके भी अगर आगे बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं प्यार से समझा सकते हो। मैंने तो आपको कहीं ना कहीं क्या बोल दिया है, ऐसे ही बोल दिया है, टेंशन मत लेना, हंसाने के लिए। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि किशोर व किशोरी जो होते हैं वो संवरते ज़्यादा है, अच्छा दिखने, वाह क्या बात है, फेयर एंड लवली, बोले क्या मेंस, बोले क्या ये जेल, बोले क्या वो जेल, और लगेंगे कैसे,
लगेंगे कैसे, डॉट डॉट लगेंगे, है ना, हमारे जैसे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमारे जैसे क्या मतलब है कि बहुत खराब। आगे बात करें, जीवन साथी तलाशने की उम्र होती है। अरे क्या बात है, जबरदस्त पॉइंट, मतलब हद हो गई, पैसा बर्बाद, है ना, हद हो गई। घनिष्ठ मित्रता की आयु, यौन ऊर्जा की और प्रबलता होती है, मेल फीमेल वाला मैंने बताया भी आपको, ठीक है। चलिए, तो भैया फटाफट सब्सक्राइब कर लो। हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी परिवार ऐसा हो। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पर हो सकता है ना बताया हो इस क्वेश्चन में, तो वो सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय है, तो कौन सा हो जाएगा? जो बच्चे रॉस मार रहे हैं, जो बच्चे वैलेंटाइन मार रहे हैं, तो उन सभी को बताना चाहेंगे। अभी नाजुक वाला यार वैलेंटाइन बताया था, जिसमें शैशवावस्था का भी वर्णन किया था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये बहुत अच्छा कथन है। बताया नहीं ऊपर है, लेकिन आप लिख लो, फटाफट लिख लो। पुनरावृत्ति की बात करें तो दोस्तों याद रखना है क्या हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर देखिए न्यूमैन मार रहे हैं, न्यूमैन मार रहे हैं, मिस्टर न्यूमैन मार रहे हैं, और न्यूमैन और रास को दोनों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप मार दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसमें लिया है। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये विवाद में क्वेश्चन बहुत बार रहा, फंसा रहा, कम से कम भर्ती कई दिनों तक फंसी रही। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उस समय 10 से 12 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के सरकार में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जो फंस गए थे, और इससे भर्ती 3 से 4 साल टल गई। याद रखिएगा, 3 से 4 साल एक वैकेंसी अगर फंस जाए तो आप समझ लो कहाँ पर होगा, इसलिए वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं कभी। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा फटाफट बताइएगा, क्या बात है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? स्टैनले हॉल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है, स्ट्रेस एंड जो है वही स्टॉर्म स्ट्राइक वाला मैंने बताया था, तो आपने कहा था भाई स्टैनले हॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता का जो है जनक कहा जाता है, यानी मनोविज्ञान के पितामह एक अलग है, किशोर मनोविज्ञान के पितामह एक अलग है, स्टैनले हॉल। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 से कम है, तो वो कौन है? 206 से कम है, तो दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के बाद क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की 206 कम से कम होती है। हम ये कह सकते हैं कि 206 से कम है या कम से कम है। अरे भैया, मैंने आपसे कहा कि ये देखिए 270 है शैशवावस्था में, 350 तक चली थी बाल्यावस्था में, और फिर कम ही तो होती है, आगे भी कम होगी। अब आगे प्रौढ़ावस्था में 206 से भी कम हो जाती हैं, इसलिए चाहे कम कहे 206 से या कम से कम कहे, तो किशोरावस्था के बाद ही आपको लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन लिया है होमवर्क में, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो थी, और इस वीडियो का नाम है सुपर फास्ट होमवर्क वीडियो, ठीक है ना। एक्सप्रेस वीडियो में पढ़ाया, इतना पढ़ाने में किशोरावस्था में लोग 4 से 5 सेशन लेते हैं, इसलिए मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया और बिना रुके। बहुत आसानी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक नोट्स को मेंटेन करना है। आप सभी को बताएं कि एग्ज़ाम के लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल कब हो जाता है? जब हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। नोट्स अपना बनाओ, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में